सो फ्रेंड्स 2 किलोवाट का जनरेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऊषा डीलक्स नाम का जनरेटर है। हालांकि इसकी वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन पहले की वीडियो में मैंने इसका डाटा बताया था। आज इसकी कुछ मर्जों के बारे में बात करने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन सी मर्जें जनरेटर में आती रहती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस जनरेटर में ऐसी मर्ज आ रही है, ऐसा कोई भी जनरेटर हो सकता है, वो 5 kVA, 10 kVA, 7 kVA, तो उसमें ऐसी कोई भी मर्ज देखने को मिल सकती है। सो फ्रेंड, जैसा कि मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई ऐसा मेरे जनरेटर में आ रहा है कि जैसे हम जो आउटपुट के जो 2 तार यहाँ से बाहर निकलते हैं लोड के लिए, उन तारों को हम जैसे टच करते हैं, उन तारों को टच करने पे जो इंजन है वो लोड बता रहा है, धुआं फेंक रहा है, लेकिन उस पर जब हम कोई बल्ब वगैरह लगाते हैं तो एक आध बल्ब जल जाता है, लेकिन जैसे हम कोई 500 वाट या 1000 वाट का लोड डालते हैं वैसे ही वोल्टेज उसमें से गायब हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर ऐसी आपकी भी समस्या है या फिर हम कह सकते हैं और कोई भी समस्या है कि मान लो वोल्टेज यहाँ पर दे ही नहीं रहा, या एक आधे वोल्टेज दे रहा है और वोल्टेज गायब हो जाता है, या वोल्टेज कुछ भी नहीं दे रहा है लेकिन तार टच करने पे धुआं फेंक रहा है, ऐसी कोई भी समस्या हो तो मैं इस वीडियो में सारा कुछ कवर करने वाला हूं। इसके लिए इस वीडियो में आप लोगों को बने रहना है। सो फ्रेंड्स, आपको एक बात का विशेष करके ध्यान देना है कि अगर जनरेटर में कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही तार टच करने पर धुआं बता रहा है, या हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी वोल्टेज नहीं है, तो सर्वप्रथम हमको इन चारों डायोड को चेक करना है। और इन चारों डायोड में अगर कोई एक भी वीक है या नहीं भी वीक है, फिर भी आपको एक बार चेंज करके देख लेना है। पहली बात तो इनको चेक करना है और सब में 500 के आसपास रीडिंग आनी चाहिए। अगर 500 के आसपास सभी डायोड में रीडिंग आ रही है, उलट पलट के सब तरफ से चेक कर लेंगे, किसी में भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, बीप नहीं आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, और एक चीज का ध्यान रखें कि जो पतले तार यहाँ से फील्ड से निकल के आते हैं वो प्लस और माइनस पे लगते हैं। कनेक्शन कभी ना भूल, क्योंकि एक तार प्लस पे लगता है और एक तार माइनस पे लगता है। एक तार इसका डायरेक्ट यहाँ से चला जाता है, आप देखेंगे पीला वाला एक वायर, ये सीधा देखो कहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, और यहाँ से सीधा आपको चला जाता है लोड प्लेट को। और जो लोड प्लेट से दूसरा तार यहाँ से निकलता है वो सीधा आर्मेचर को जाता है, और आर्मेचर से फिर घूम के दूसरा तार बन के इधर से आता है, जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, एकदम सीधा सामने। तो कनेक्शन के बारे में भी ना भूलें। तो ये तो था कि वोल्टेज नहीं आ रहा। अब मान लीजिए आपका वोल्टेज आ रहा है लेकिन जनरेटर लोड नहीं ले रहा है। अगर ऐसी कंडीशंस है तो आपको यहाँ पर नीचे वाले जो लोड वाले ये वाले होते हैं लोड लेने के लिए डायोड, ये वाली लोड प्लेट आपको एक बार जरूर चेक करनी है। सारे स्क्रू को अच्छे से टाइट करना है। अगर इसमें किसी प्रकार का जंग वगैरह लगा है तो इनको निकाल के दोबारा से पत्तियों को खुरच के इसमें लगाइए, या फिर हो सके तो अगर आपके पास दूसरी डायोड प्लेट ये मौजूद है तो वो प्लेट आपको लगा लेना है और इसको हटा के चेक कर लेना है। मतलब वो वाली लगाना है, इसको हटाना है, और फिर आपको एक बार जनरेटर स्टार्ट करके चेक कर लेना है कि अब लोड ले रहा है या नहीं। अगला पॉइंट और आता है कि जनरेटर में पहले वोल्टेज आ रहा था लेकिन अब वोल्टेज नहीं आ रहा है। मान लीजिए अब वोल्टेज लो हो गया है, ये वोल्टेज कम हो गया है। इस चीज का और भी ध्यान रखिए, यहाँ पर जो कार्बन लगे होते हैं नीचे के साइड में, जो 4 कार्बन ब्रश लगे होते हैं, इन कार्बन ब्रश के घिस जाने से भी वोल्टेज डाउन हो सकता है। मे बी और भी एक कारण है कि इन जो डायोड लगे होते हैं इनके भी वीक पड़ जाने पर भी वो जनरेटर का वोल्टेज कम हो सकता है। मान लीजिए पहले किसी के जनरेटर में 250 वोल्टेज आ रहा था, लेकिन आज की डेट में सिर्फ 200 वोल्ट ही आ रहा है या 190 वोल्ट ही आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो वोल्टेज कम हो जाता है, वो वोल्टेज कम इसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर जनरेटर के जो डायोड्स हैं वो डायोड्स पुअर हो गए हैं, मतलब बहुत कमजोर हो गए, वीक हो गए हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। अगला पॉइंट आता है, मान लीजिए किसी जनरेटर में वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। कोयल चेक करते हैं तो टी टी बोल रहा है। एक बार तो एक काम को आपको करना है, एक मोटी वाली कोयल का एक वायर पकड़ लेना है और पतली वाली कोयल का एक वायर पकड़ लेना है, और इन दोनों में आपस में सीरीज लैंप से आपको टेस्ट करना है कि इन दोनों में कहीं कंटिन्यूटी तो नहीं आ रही, सीरीज का बल्ब तो नहीं जल रहा है। एक तार मोटी वाली का, एक तार पतली वाली का। अक्सर मैंने ऐसे कुछ जनरेटर्स में देखा है कि एक तार मोटी का और एक तार पतली का आपस में टच हो जाता है इसकी फील्ड के अंदर से, और करंट देना बंद कर देता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार की अगर आपकी समस्या है, शिकायत है, तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या ऐसी है जो रह गई है, मैंने वीडियो में कवर नहीं किया है, तो मुझे कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, मैं उस टॉपिक की जरूर से जरूर अगली बार वीडियो बनाऊंगा। सो फ्रेंड्स, एक बात और मैं कवर करना चाहूंगा कि कभी कभार ऐसा भी होता है जनरेटर में कि जैसे ही हम हैंडल मारते हैं वैसे ही भाग धुआं दे के बैठ जाता है, तुरंत बंद हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में क्या होता है गाइज कि यहाँ पर जो नीचे की साइड में ये डायोड लगे होते हैं, इनमें से कोई एक भी अगर शॉर्ट हो गया, मतलब कि सीधा डायरेक्ट हो गया, समझ गए। ये खराब जब हो जाता है, कोई एक भी अगर इनमें में जैसे इसमें 4 का सेट लगा है, 1 2 3 4। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर इनमें से कोई एक भी अगर शॉर्ट हो जाता है, मतलब डायरेक्ट हो जाता है, तब ऐसी कंडीशंस में आता है कि जो है जनरेटर में जैसे ही हम हैंडल मारते हैं वैसे भाग धुआं दे के बैठ के तुरंत बंद हो जाता है।
सो फ्रेंड्स, अगर एक से ज़्यादा शॉट है, मतलब 1 2 3 4, 4 में अगर 2 शॉट हैं या 3 शॉट हैं, तब ऐसी कंडीशंस में ये करंट नहीं देगा, लेकिन भाग धुआं देके बैठेगा नहीं, एकदम फ्री तरीके चलेगा, जैसे फ्री चलता है वैसे चलेगा। जब एक शॉट होगा तभी ऐसी कंडीशंस आएगी कि इसमें भाग धुआं देके बैठ जाएगा, बंद हो जाएगा। या फ्रेंड्स, कभी कभार ऐसा भी होता है कि ऊपर के डायोड जैसे ही हम नए लगाते हैं वैसे ही उनमें तुरंत फट जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपकी पतली कॉइल मोटी कॉइल से आपस में टच होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर वोल्टेज की जगह पर लोड आ रहा है, मतलब इन डायोड पे लोड का शिफ्ट हो जा रहा है। तो इन डायोड एक एक लगे होते हैं, इसलिए इन पर लोड पड़ने के कारण ये तुरंत ब्लास्ट हो जाते हैं। यानी कि पतली और मोटी का आपस में जब मिलन हो जाता है तभी ऐसी कंडीशन में होता है कि यहाँ पर वोल्टेज आने के बजाय यहाँ पर लोड आ जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अगर पतली मोटी आपस में टच नहीं है तब ऐसा नहीं बनेगा कि ये डायोड लगाते ही ब्लास्ट हो जाए। ये डायोड लगाते ही ब्लास्ट तभी होते हैं जब पतली मोटी आपस में शॉर्ट हो जाती है। ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। और जब इनमें से कोई एक डायोड शॉर्ट होगा, एक पेयर, जैसे कि इसमें 4 मैंने बताया, एक शॉर्ट होगा, तभी ऐसी कंडीशंस आएगी कि जैसे जनरेटर में हम हैंडल लगाएंगे वैसे ये धुआं बहुत तेज से फेंक के बंद हो जाएगा, तुरंत स्टार्ट ही नहीं होगा, आगे चलेगा ही नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर एक से ज़्यादा शॉर्ट है तब ऐसा नहीं होगा, तब ये फ्री चलेगा, बिल्कुल आराम चलेगा, लेकिन वोल्टेज लोड कुछ भी नहीं लेगा। सो फ्रेंड्स, यही था, मैंने इतना कवर कर लिया है। अगर कोई भी टॉपिक इसमें छूट गया तो आप कमेंट करिएगा, मैं अगला वीडियो अगले आपके टॉपिक पे बनाऊंगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।